हेलो दोस्तों, वेलकम टू नाइट्रो केमिस्ट्री। आज हम लेक्चर नंबर केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 में आए हैं। ये थर्ड लेक्चर आते आते एक हफ्ता लेट हो गया। कुछ रीजन की वजह से मैं अगले हफ्ते वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। हम पहले दो लेक्चर में क्या देखे थे? पहले लेक्चर में देखे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब देखे। सेकेंड लेक्चर में मैं थोड़ा सेकेंड लेक्चर का रिकेप कर देता हूँ। आप भूल गए होंगे सेकेंड लेक्चर में क्या देखे। सेकेंड लेक्चर में हम क्या देखे? हाइड्रेशन एनर्जी देखे, सॉल्वेशन एनर्जी देखे, और डिफरेंट टाइप ऑफ कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आप एक सिंपल सा एक बताता हूँ पहले, जो अगले क्लास में बताया था। Li प्लस एक्वस और Na प्लस एक्वस में कौन ज्यादा हाइड्रेटेड रेडी, किसका ज्यादा होगा? बताइए किसका ज्यादा होगा? क्या बताया था? आप ये नहीं कर रहे तो Li प्लस का ज्यादा होगा, नहीं तो मेरा सब पढ़ाया हुआ बेकार जाएगा। इसमें से क्या होता है? Li प्लस एक्वस और Na प्लस एक्वस में यही सही होता है। Li प्लस का ज्यादा होता है, Na प्लस का हाइड्रेटेड रेडी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? हाइड्रेटेड रेडी ऐसा कुछ था बोल के याद आ रहा है कि नहीं? हाइड्रेटेड रेडी किसका ज्यादा होता है? Li प्लस का ग्रेटर देन Na प्लस। अगर सिर्फ एटॉमिक रेडियस देखे, Li प्लस का एटॉमिक रेडियस देखे तो क्या होता है? Na प्लस। ये ट्रेंड फॉलो होता है। लेकिन जब एक्वस मीडियम में आता है तो ये ट्रेंड फॉलो होता है। कुछ याद आ रहा है? जो बताया था Li प्लस छोटा मॉलिक्यूल होगा, उसके चारों तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे सराउंड हो जाएंगे तो उसका हाइड्रेटेड रेडी ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू Na प्लस K प्लस। ये सब देखे थे। तो हम देखे थे सोल्यूबिलिटी LiF और NaF में किसका ज्यादा होता है। मैं क्या बोला था? LiF और NaF में सोल्यूबिलिटी किसका ज्यादा होगा? आप बोलिए, क्या बोला था? हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी जब होता है उसका सोल्यूबिलिटी ज्यादा होता है। इसमें लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? क्या बोला था? छोटा छोटा, रिच रिच, पुअर पुअर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? Li और NaF में किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है? LiF। तो सोल्यूबिलिटी किसका ज्यादा होगा? NaF। अभी हम कुछ सोल्यूबिलिटी के कुछ 6-7 पॉइंट लिखा दूंगा, वो सब याद रखना है। देखते हैं अभी, चलिए देखते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सब आपको याद रखना है। कौन सा थोड़ा एक्सेप्शन है, कौन सा सॉल्युबल कहाँ होता है, सॉल्ट कौन सा प्रकार का। All the salts of ammonia and alkali are soluble except LiF, Li3PO4, Li2C2O4, Li2CO4। इसका मतलब क्या है? सभी सॉल्ट NH4 प्लस का, मतलब जैसे एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और जैसे उसका सॉल्ट सब सॉल्युबल होता है। अल्काली मेटल का मतलब KCl, NaCl, जो अल्काली मेटल सॉल्ट जितने भी सॉल्ट होता है, K2SO4, Na2SO4, सभी सॉल्ट सॉल्युबल होता है। लेकिन सिर्फ लिथियम का, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्सालेट, लिथियम कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल होता है। ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद रखना है। ये बहुत छोटा छोटा आराम से लिखा है, 6 पॉइंट आप याद रख लेना। आपका देखना एक अच्छा सवाल आपका हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन। ऑल द क्लोरेट, नाइट्रेट, एसिटेट आर सॉल्युबल। सोडियम, ये क्या है? ये क्लोरेट या परक्लोरेट बोलो, ये सब इसका सॉल्ट सब सॉल्युबल होता है। H2 मतलब सल्फाइड ऑफ एमोनिया, अल्काली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल सॉल्युबल, रेस्ट आर इनसॉल्युबल। हाइड्रोक्साइड ऑफ एमोनिया, अल्काली मेटल, BaOH2 आर सॉल्युबल, रेस्ट आर इनसॉल्युबल। मतलब हाइड्रोक्साइड ऑफ एमोनिया क्या है? NH4OH, ऐसे सब सॉल्युबल होता है। लेकिन और बाकी सब जो रहे, कार्बन मतलब P ब्लॉक्स, ये सब इनसॉल्युबल है। हाइलाइट्स, सभी हाइलाइट्स क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट AgCl। हम जानते हैं AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट कलर का देखे होंगे, AgBr, AgI। सिल्वर का सॉल्ट सिल्वर का हाइलाइट इनसॉल्युबल होता है, बाकी सभी हाइलाइट मैक्सिमम
सॉल्फेट ऑफ ऑल एलिमेंट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बेरियम लेड, ये दिखाई दे रहा है तो बेरियम लेड कैल्शियम स्ट्रोंशियम, मतलब जो अल्कालाइन अर्थ मेटल का जो आपका पढ़े होंगे बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी, जो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इनमें से 4 बेरियम लेड कैल्शियम स्ट्रोंशियम याद रखना होगा। तो क्या करना, बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी में से 3 है, बाप कार स्कूटर, वो 3 को भूल जाओ, और लेड 1 है, ये आप याद रख सकते हैं। नहीं तो और आप शॉर्ट ट्रिक्स कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ये, लेकिन 6 के 6 पॉइंट याद रखना चाहिए। जो आपको कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एक रिएक्शन दे देगा, सोचिए आपको एक रिएक्शन दे दिया BaCl2 प्लस AgNO3, तो आपका क्या हुआ BaNO3 AgCl, आपको पूछा कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल है, तो एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये 6 के 6 पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। मैं सोचता हूँ ये बहुत काम का है, आपको याद रहना ही चाहिए। एक एग्जाम्पल आप देखते हैं, ये एक रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है आप बताइए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड दे रहा है। आपको पूछेगा इनमें से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इनमें से कौन सा सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है। आपको तो पता है, मतलब ऐसे तो आप जनरली जानते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है तो आप बता दोगे, लेकिन मैं एक लिखाया था, आप देखना, ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बेरियम कैल्शियम लेड, और किसका था भूल गए, बाप कार स्कूटर स्ट्रोंशियम, ये 3 का छोड़ के ये क्या होता है, ये हमारा हो जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ऑल सॉल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बाप कार स्कूटर, मतलब बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और एक है लेड, इनका जो सल्फेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है। ऐसे क्वेश्चन आ गया कौन सा इनसॉल्युबल है, ऐसे आ सकता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हम इसी में ही अगर AgNO3 दे दिए तो क्या होगा, BaCl2 तो होता है BaNO3 प्लस AgCl। इनमें से पूछा कौन सा सॉल्युबल कौन सा इनसॉल्युबल होता है। आप क्या पढ़े थे, ऑल द नाइट्रेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, जो पढ़े थे नाइट्रेट, फिर और क्या पढ़े थे एसीटेट परक्लोरेट, ये हर एक सॉल्ट सॉल्युबल होता है ऑल केसेस में। लेकिन और एक पढ़े थे ऑल द हाइलाइट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड। यह क्या है, सिल्वर क्लोराइड है तो ये है इनसॉल्युबल। आपको ये पता होगा, आप अगर एक्सपेरिमेंट करते होगे, एक एक्सपेरिमेंट में होगा सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट रूप के आ जाता है, आपको ऑर्गेनिक में भी कहीं पढ़े होंगे AgCl आ जाता है प्रेसिपिटेट। ये सब एग्जांपल, ये सब एप्लीकेशन, इसका सब एप्लीकेशन आप ऐसे देखते सकते हैं। तो चलिए अभी सॉल्युबिलिटी खत्म हुआ, तो अभी पढ़ते हैं फाजान्स रूल। फाजान्स रूल क्या कहता है, फाजान्स रूल क्या करता है, हम देखते हैं, देखा गया कि हर एक कंपाउंड पूरा आयोनिक या पूरा कोवेलेंट नहीं रहता। देखा गया कुछ में कुछ कोवेलेंट, आयोनिक कंपाउंड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर देखा गया, कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ आयोनिक कैरेक्टर देखा गया। इससे एक रूल देखता है, वो है फाजान्स रूल। फाजान्स रूल क्या कहता है, द अट्रैक्शन और डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। इससे बुझाने के लिए, इससे समझाने के लिए फाजान्स रूल निकाले। फाजान्स रूल पहले लिख देता हूँ क्या होता है। बेसिकली फाजान्स रूल ये स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होता है फाजान्स रूल, फाजान्स रूल
हाजांस रूल्स पढ़ने से पहले अभी जो बोला वो क्या है, पोलराइजेशन क्या है पता। पोलराइजेशन क्या होता है, अभी जो बोला, द एट्रैक्शन और डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है इसमें बेसिकली, ये एक समझो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड फॉर्म करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर ये दूर दूर होते हैं, ये नेगेटिव बॉन्ड करने के भी बाद में थोड़ा अट्रैक्ट होके ये चार्ज अपना डिस्टोर्ट कर देता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। मतलब ये रहना चाहिए ऐसे नेगेटिव के हिसाब से, लेकिन ये अपना शेप चेंज कर देता है नेगेटिव, वो अट्रैक्ट होके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके और डिस्टोर्ट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और जो कैटायन का पावर है वो डिस्टोर्शन करने के लिए उसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और जो एनायन पोलराइज होता है तो इसे कहते हैं पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। जो कैटायन अट्रैक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और जो एनायन जो डिस्टोर्ट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, ये देखें। ये सब समझाने के लिए फाजांस रूल निकाले। अकॉर्डिंग टू फाजांस रूल, according to Fajan's rule, Fajan's rules के हिसाब से क्या है, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायंस, मतलब छोटे कैटायन और बड़े एनायन है more tendency to distort। तो छोटे कैटायन और बड़े एनायन मोर टेंडेंसी है डिस्टोर्ट करने के लिए। तो यही लोग ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं आयनिक बॉन्ड में। एक्चुअली फाजान रूल्स ये दिखाता है एक आयनिक बॉन्ड कितना कोवेलेंट है या कितना ज्यादा कोवेलेंट बिहेवियर शो कर सकता है, इसे दिखाने के लिए फाजांस रूल निकाला। फाजांस रूल क्या बोलता है, अगर छोटा कैटायन का साइज स्मॉल हो या एनायन का साइज बड़ा हो तो वो ज्यादा दिखाता है। इसे और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, कैटायन है मोर चार्ज और एंड एनायन है मोर चार्ज, सो हाई कोवेलेंट। यही दोनों पॉइंट सेम है, आप देखोगे तो ये दोनों पॉइंट सेम है। कैटायन है मोर चार्ज। एक एग्जांपल लेते हैं Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। इनमें से किसका ज्यादा चार्ज है, Al3 प्लस का। कैटायन है मोर चार्ज, तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए ऑर्डर, जो डिस्टोर्ट ऑर्डर बोलो या कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर बोलो। पहले में क्या बोला है, स्मॉल कैटायन। इनमें से कौन सा स्मॉल है आपको पूछेगा, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस में। यही Al3 प्लस स्मॉल है, क्योंकि Al3 प्लस क्या 13 इलेक्ट्रॉन होता है एल्यूमिनियम का, तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन, तो ये ज्यादा स्मॉल है। तो ये दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट याद रखना। स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन हैव मोर डिस्टोर्ट, कैटायन हैव मोर चार्ज एंड एनायन हैव मोर चार्ज, सो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। और एक पॉइंट है जिसका
स्टेबिलिटी मतलब जो हाफ फील्ड होता है वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है। और एक तीसरा पॉइंट क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ स्यूडो इनर्ट गैस ग्रेटर देन इनर्ट गैस। क्या बोलता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ स्यूडो इनर्ट गैस greater than डिस्टोर्ट करने का कैपेसिटी स्यूडो इनर्ट गैस के केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनर्ट गैस। कुछ एप्लीकेशन इसका देखते हैं फाजांस रूल के ऊपर, आपको पता चलेगा, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लियर आएगा। आपको सोचिए दिया है NaCl, KCl, RbCl, ये तीनों दिया है। सोचिए इनमें बोला है which है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बोर्ड में भी पूछ सकता है, कई कॉम्पिटिटिव नीट फील्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे इजी सवाल, क्योंकि नीट में क्या होता है टाइम के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। केमिस्ट्री वैसे भी इजी आता है, चाहे नीट बोलो चाहे जेई बोलो, सब में इजी आता है। और इनऑर्गेनिक तो और ही अच्छा है, मार्क फेचिंग आपको याद रखना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत इजीली आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसमें बोला है NaCl, KCl, RbCl में कुछ है हायर कोवेलेंट कैरेक्टर। ये क्वेश्चन देखें, आपको क्या याद आना चाहिए। मैं बोला था जो पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगा वो ज्यादा कोवेलेंट होगा। उनमें से अभी हम देखते हैं NaCl, KCl और RbCl, इसमें क्या है, एनायन तो इसमें सेम है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, केटायन अलग है NaKRb। मैं क्या बोला था पहले पॉइंट, स्मॉल केटायन एंड लार्ज एनायन, हायर पोलराइजिंग पावर और हायर कोवेलेंट कैरेक्टर। इसमें से कौन स्मॉल है, Na, K और Rb। देखो क्वेश्चन कैसे ही इजी आसान एक एक स्टेप में जाओगे क्वेश्चन हलवा होते जाएगा। Na, K, Rb से, और पॉइंट रिमेम्बर करना, Na, K, Rb से कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, उसका एटॉमिक रेडियली ऑर्डर क्या होता है, NH सबसे छोटा है, उसके बाद K और Rb, क्योंकि ये तो अल्काली मेटल के ग्रुप में है, क्या होता है हाली ना का रब। पीरियड के हिसाब से हमारा साइज बढ़ते जाता है, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा Rb, उसके सबसे कम साइज किसका होगा Na। तो स्मॉल केटायन तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा NaCl, KCl, RbCl। आप देख के चौंक रहे होंगे NaCl के कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, आएगा। हम तो NaCl आयोनिक कंपाउंड पढ़े हैं, लेकिन ऐसे होता है आयोनिक कंपाउंड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर दिखता है, कोई भी 100% प्योर नहीं रहता। आप देखो डेटॉल भी लिखता है 99.9% प्योर, 0.1% इम्प्योरिटी होता है। तो इसीलिए हर एक कंपाउंड थोड़ा थोड़ा आयोनिक के अलावा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है। ये एक एग्जाम्पल था, और एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको पूछा है MgCl2, AlCl3, NaCl, इनमें से आपको पूछा है कौन सा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इनमें से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन है। आप क्या देखोगे, क्वेश्चन का अप्रोच देखिए कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ। ये दिया है क्या, MgCl2, AlCl3, NaCl दिया है। इसमें देखिए आप क्या देखे, पूछा है क्या कोवेलेंट कैरेक्टर। जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर याद आए आप चले जाना फाजांस रूल, आपका मन में आना चाहिए फाजांस रूल। फिर फाजांस रूल जाने के बाद क्या आना चाहिए, स्मॉल केटायन लार्ज एनायन। फिर देख देना यहाँ क्या है, एनायन सिमिलर है, क्लोरीन 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 हो गया। स्मॉल केटायन लार्ज एनायन देखना है, ये तो MgAlNa। आप सोचिए आपको आता ही नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको और एक बोला था हायर चार्ज, जो मोर चार्ज होगा, इनमें से हायर चार्ज किए है, ये है Mg2+,
ये है Al3+, ये है Na+। इनमें से हायर चार्ज कौन है? Al3+, तो ये है हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। देखिए कैसे आराम से क्वेश्चन आपको सॉल्व होता है। इनऑर्गेनिक हमेशा ही मार्क टेकिंग सब्जेक्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप थोड़ा थोड़ा याद रखिए, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिए, बहुत इजी होगा। और थोड़ा एग्जांपल करते हैं। आपको ऐसे, ये आपका बोर्ड में ऐसे आ सकता है, आपका बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन अगर पूछ लिया Ag2S एंड Ag2O solubility comparison। आप बताइए इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल क्या हो, कौन सा होगा? आप सोचेंगे क्या करेंगे, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ऐसे अगर पूछ लिया है, सॉल्युबिलिटी दिया है, सॉल्युबिलिटी में आपने क्या पढ़ाया था? लैटिस एनर्जी, ये कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है, ये है फाजन्स रूल का एक एप्लीकेशन समझो। Ag2S और Ag2O में कौन सॉल्युबल है? कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या करें? इतना तो पता है, नहीं अभी बताता हूँ, आपको पता नहीं होगा। आयोनिक कंपाउंड मोर सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, ये तो पता है कि नहीं? थोड़ा जनरल नॉलेज। आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड डिजोल्व हो जाता है, कार्बन का मीथेन इथेन ऐसे सब डिजोल्व नहीं होता इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन दिया, कुछ याद नहीं आ रहा है, पहले देखे सॉल्युबिलिटी, कुछ याद नहीं आ रहा है, वहां तो लैटिस एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी क्या क्या था, तो फाजन्स रूल के ऊपर चल जाना। अभी मैं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा फाजन्स रूल से हम कैसे सॉल्युबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी बताया आयोनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड। तो देखिए इन दोनों में से कौन ज्यादा कोवेलेंट है। मैं क्या बोला था? व्हिच आर मोर कोवेलेंट? कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा Ag2S और Ag2O में? क्या है? केटायन स्मेल है, सेम है दोनों में। जो लार्ज एनायन साइज किसका बड़ा है? ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में सल्फर का साइज बड़ा है, तो लार्ज एनायन Ag2S में Ag2S का मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये क्वेश्चन आना चाहिए। इस क्वेश्चन का हमें आंसर क्या मिला? Ag2S। तो हम क्या पढ़े? कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो इनमें से कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? Ag2O मोर सॉल्युबल। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को अप्रोच करा जाता है। अब अगर आपको कोई सॉल्युबिलिटी कंपैरिजन दिख जाए, कुछ याद नहीं आ रहा है, अभी से जैसे याद आना चाहिए, सार कैसे बोले थे, लैटिस एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, कुछ नहीं आ रहा है। फिर देख गए कहाँ गए? फाजन्स रूल। फाजन्स रूल में हम क्या पढ़े हैं? स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। हम कोवेलेंट कैरेक्टर पता करते हैं, आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर पता करते हैं। जिसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वो उतना इंसॉल्युबल होता है। जो जितना कम कोवेलेंट कैरेक्टर लेस मीन्स क्या होता है? जिसका 1/, सॉल्युबिलिटी 1/, आयोनिक कंपाउंड। मतलब जो जितना ज्यादा कोवेलेंट वो उतना कम आयोनिक। जो कम आयोनिक होता है वो इंसॉल्युबल होता है, जो आयोनिक होता है वो सॉल्युबल हो जाता है। Ag2O। अभी ऐसे क्वेश्चन जहां भी आए, मैं सोचता हूँ आप कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर, जैसे आप कभी नहीं भूले। अगर आपको कहीं कभी भी ऐसे क्वेश्चन है, आपको दिमाग में चमक जाना चाहिए, वो बोले थे फाजन्स रूल्स, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर। और एक क्वेश्चन देता हूँ, ये खुद ही ट्राई करिए, आप मन में सोचिए क्या होगा। क्वेश्चन है FeOH2 and FeOH देखिए और एक एग्जांपल, ये आप खुद से कीजिए। FeOH2 और FeOH3 में किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा? क्या बोला था मैं?
सॉल्युबिलिटी ऐसे दे दिया, कुछ चमक नहीं रहा है, जाएंगे कहाँ, फाजांस रूल में जाएंगे। फाजांस रूल में हम क्या लिखेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर जिसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वो क्या होगा, उतना इंसॉल्युबल होगा। इन दोनों में से अभी हम क्या जानना है, पहला काम क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर, कौन सा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, कौन सा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है FeOH और FeOH में कौन सा ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। आपको ये पता नहीं, फिर फाजांस रूल जाना, क्या बोला था, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। इसमें क्या है, एनायन तो सेम है, हाइड्रोक्साइड है, कैटायन क्या है Fe है, कैटायन भी सेम है, Fe है, +2 है एक में, Fe+3 एक में है। मैं क्या बोला था, जिसका ज्यादा चार्ज उस उतना कोवेलेंट, तो इनमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन हुआ, Fe+3 ज्यादा कोवेलेंट, मतलब ये क्या हुआ, इंसॉल्युबल ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू FeOH2। समझ में आया। इन दोनों में से अगर पूछा कौन ज्यादा सोल्यूबल है, तो आप बोलना FeOH2 मोर सोल्यूबल देन FeOH3। इनमें से फाजांस रूल से आपके कितना ही कॉन्सेप्ट आ सकता है। सॉल्युबिलिटी का एक आया, आपको ऐसे पूछ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट का भी पूछ सकता है। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो जितना ज्यादा कोवेलेंट वो उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ऐसे देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जांपल देखता हूँ मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। ये सॉल्युबिलिटी देखे, अब मेल्टिंग पॉइंट देखिए, आपको पूछ लिया। और एक कॉन्सेप्ट क्या बोला था, वो सॉल्युबिलिटी देखे, अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आपको पूछ लिया BeCl2 और BaCl2 में कौन सा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। मैं क्या बोला था, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट आपका, ये सब याद रखना। उसमें सॉल्युबिलिटी में क्या बोला था, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर हुआ, मेल्टिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। इनमें से वही सेम कॉन्सेप्ट, BeCl2 BaCl2, कौन ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट। इन दोनों में से कोवेलेंट कौन ज्यादा है, B और Ba में सेम एनायन है। क्या बोला था कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, लार्ज है, स्मॉल कैटायन कौन है, B स्मॉल कैटायन है। स्मॉल कैटायन मतलब क्या, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर इस कंपाउंड का ज्यादा होगा, मोर कोवेलेंट। तो कोवेलेंट के क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, BaCl2 होगा, मोर मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे हम मेल्टिंग पॉइंट देखे, सॉल्युबिलिटी देखे, ऐसे हम एक थर्मल स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। ये सब है फाजांस रूल के मतलब एप्लीकेशन, और ये सब हम देख रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का एक एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद हम क्लास रैप अप करेंगे। ये थर्मल स्टेबिलिटी भी सेम कॉन्सेप्ट है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। आपको पूछा Li2CO3 इसका ग्रुप Li2CO3 Na2CO3 ऐसे ऐसे जाके CH2CO3, इनमें से मोर थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है। हम क्या देखें, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट। हमें देखना है क्या है, कौन सबसे ज्यादा कोवेलेंट है। एनायन तो सबका सेम है। स्मॉल कैटायन क्या है, Li2, तो इसका क्या है, मोर कोवेलेंट।
कॉम कोवेलेंट कौन है? ये है कॉम कोवेलेंट, मतलब फॉर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? ये होता है। ये पूछ रहे फॉर्मल, ये पूछ रहे फाजर्स रूल के एप्लीकेशन। अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट बॉन्डिंग, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, लुईस डॉट थ्योरी में इतने दिन से बोल रहा हूँ। अगले क्लास में लुईस डॉट थ्योरी के ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट लाएंगे, फॉर्मल चार्ज पढ़ाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। हैप्पी लर्निंग।